महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी एक कहानी हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मज्ञान की राह दिखाती है। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और देश के विभिन्न हिस्सों में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वे जहां भी जाते लोगों को प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश देते। उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कहानी क्रोध और धैर्य की परीक्षा। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। वहां का एक व्यक्ति जो बुद्ध को नहीं मानता था, वह उन्हें देखकर क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध जैसे लोग लोगों को धोखा देते हैं और बिना किसी विशेष कारण के लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। यह विचार आते ही वह बुद्ध के पास गया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, तुम धोखेबाज हो, तुमने कुछ नहीं किया और फिर भी लोग तुम्हें भगवान मानते हैं। तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। महात्मा बुद्ध उसकी बातों को शांतिपूर्वक सुनते रहे। उन्होंने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही कुछ कहा। वे बस ध्यानपूर्वक उसे देखते रहे और मुस्कुराते रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को और अधिक अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और शांत रहे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने धीरे धीरे उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया, उपहार तो मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह तुमने जो क्रोध और अपशब्द मुझे दिए, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यदि तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे तो यह क्रोध तुम्हें ही जलाएगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से माफी मांगी और कहा, आपकी सहनशीलता और धैर्य अद्वितीय है। मैंने आप पर इतना क्रोध किया, लेकिन आपने बदले में मुझे शांति दी। मुझे बताइए, मैं अपने इस क्रोध से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध की शिक्षा। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया, क्रोध से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है आत्मनियंत्रण। जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, तब तक क्रोध, द्वेष और अहंकार हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम सोचते हैं और जो भी हम कहते हैं, वह हमारे अंदर की स्थिति का परिणाम होता है। अगर हमारा मन शांत है तो हमारी वाणी और हमारे कर्म भी शांत और संतुलित होंगे। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध उस आग की तरह है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। अगर तुम इस आग से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हो। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, आपकी बातें मेरी आत्मा को छू गई हैं। अब मैं अपने जीवन में धैर्य और शांति को अपनाऊंगा। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता कितना महत्वपूर्ण है। क्रोध का कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर हम इसे संभालना सीख लें तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। बुद्ध के शब्द हमें यह समझाते हैं कि हमारे कर्म और विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे और धैर्य से काम लेंगे तो हम हर परिस्थिति में संतुलन बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो कल अवश्य ही बेहतर होगा, बशर्ते आप धैर्य से काम लें और अपने भीतर शांति बनाए रखें। उनका संदेश स्पष्ट है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हमें बाहरी दुनिया से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यह कहानी हमें धैर्य और आत्मनियंत्रण की शक्ति का अनुभव कराती है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। वे हमें दिखाती हैं कि जीवन के हर पल में शांति, करुणा और धैर्य को अपनाकर हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि चाहे कोई कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, सही दृष्टिकोण
और आत्मनियंत्रण से उसे हल किया जा सकता है।